हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10 की एक नई क्लास में। और आज हम देखेंगे पाठ 3। जी हाँ, लोकतंत्र और विविधता। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी जो है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पीय तथा लघुत्तरीय तथा विस्तृत रूप से प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित बन सकते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो है उससे संबंधित जो पाठ 3 है उसमें लोकतंत्र विविधता का जो पाठ है उसके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पीय रूप में। 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन। 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मैक्सिको में हुआ था। जी हाँ, ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? और मैक्सिको में किया गया था। अगला देखेंगे भारत में कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कौन सा जो है भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो यहाँ पर जाति है, धर्म है और स्वास्थ्य है, भाषा है। स्वास्थ्य आपका नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है? स्वास्थ्य नहीं है। बाकी धर्म, जात, भाषा ही तीनों हमारे सामाजिक विभाजन का आधार है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किन दो अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ियों ने नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट किया? तो इसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। जी हाँ, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों ही थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ इन दोनों ने जो है अपना विरोध प्रकट किया था नस्लवाद की नीति के विरुद्ध। तो कौन थे? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना को उल्लंघन करने का दोषी माना था। तो उन्हें जो है नस्लीवाद के विरुद्ध उन्होंने विरोध किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्हें राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना को उल्लंघन करने का दोषी माना गया था। इसीलिए उनका जो है पदक छीन लिया गया था। अगला देखेंगे वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध किया? तो ये पीटर नॉर्मन थे। जी हाँ, पीटर नॉर्मन थे जिन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो जन्म है। जी हाँ, जन्म जो है सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? तो भाषाई और धार्मिक हैं। जी हाँ, श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक विभेद हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं सहेली भाषा और धर्म के लोग की वजह से सामाजिक विभेद है। अगला देखेंगे यहाँ पर 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी दास किस नाम से जाने जाते थे? तो ये हमारा अफ्रो अमेरिकन के नाम से जाने जाते थे। जी हाँ, अफ्रो अमेरिकन के नाम से आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यूगोस्लाविया की विघटन में कौन सा उत्तरदायी था? तो धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा। जी हाँ, धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा जो है इसमें प्रमुख उत्तरदायी था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया? तो मार्टिन लूथर किंग के अगुवाई में चलाया गया था। मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में चलाया गया था। कौन सा? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था। अब यहाँ पर हम वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चन हमको डिस्कस करेंगे। तो 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? मैक्सिको में। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? उन्होंने किस ओलंपिक में पदक जीते थे? तो ये अफ्रो अमेरिकी थे। 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने पदक जीता था और नस्लवाद के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, जिसके कारण उन्हें बाहर उनका पदक छीन लिया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति। से आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाए गए थे नागरिक अधिकार आंदोलन। मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहना गया काला मफलर जैसा परिधान किस बात का प्रतीक था? तो यह श्वेत शक्ति का प्रतीक था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के समर्थन में विरोध जताया था? तो ये पीटर नॉर्मन थे। जी हाँ, पीटर नॉर्मन थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर देखेंगे यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो धार्मिक और जातीय विभाजन था। जी हाँ, यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो धार्मिक और जातीय विभाजन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? तो भाषाई और धार्मिक हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो जर्मनी और स्वीडन में। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो जर्मनी और स्वीडन में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे आयरलैंड में किस धर्म के अनुयायी होते हैं? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जी हाँ, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अनुयायी रहते हैं। अगला देखेंगे स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? राजनीतिक बयान के देने के कारण ओलंपिक भावना के विरुद्ध था, इसलिए उनका जो है पदक वापस ले लिया गया था। अगला देखेंगे हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ और कार्लोस नॉर्मन की मूर्तियाँ लगवाई हैं? तो सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने इनकी मूर्तियाँ लगवाई हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस देश में धर्म वर्ग कुछ गहरी समानता है? तो उत्तरी आयरलैंड में है ये चीज़। अगला देखेंगे उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का प्रतिशत कितना है? तो ये 53% और 44% है। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो पहला है जन्म पर आधारित, हम सिर्फ इस आधार पर उस समुदाय को सदस्य हो जाते हैं जिससे हमारा जन्म हुआ है। पसंद या चुनाव पर आधारित, जैसे धर्म, व्यवसाय, खेल इत्यादि का चुनाव हम पसंद से करते हैं। तो ये हमारा 2 चीज़ है जो कि सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। अगला देखेंगे भारत में विभिन्नताओं को दर्शाने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आइए जातीय भिन्नता की बात करें तो आर्य, अनार्य, मंगोल, मुगल, पारसी इत्यादि। भाषाओं की भिन्नता की बात करेंगे तो 22 अनुसूचित भाषाएं, 1500 अन्य भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। धर्म की भिन्नता की बात करें तो हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम आदि जो है ये भारत में विभिन्नताओं को दर्शाने वाले प्रमुख तत्व हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए। तो लोगों ने राष्ट्रीय पहचान की भावना के प्रति विश्वास, राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना, सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है, ये सब सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताइए। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदार होती है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाती है, जैसे भारत। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये प्रमुख हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे और ये लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र किसे कहते हैं इसे हमने यहाँ पर देख लिया। अगला देखेंगे सामाजिक विभाजन हमेशा खतरनाक नहीं होते, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हिम्मे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में धर्म वर्ग के बीच गहरी समानता है, वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है तथा लंबे समय से भेदभाव के शिकार हैं। वहीं नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही समान रूप से अमीर और गरीब हैं, इसलिए वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। ये हमारे सामाजिक विभाजन के लिए हमेशा खतरनाक नहीं, उनके पक्ष में उत्तर दे दिया। अगला देखेंगे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेल में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंगभेद के मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया। तो आइए इसके बारे में देखें। बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर अश्वेतों की गरीबी को दर्शाया। स्मिथ ने अश्वेत लोगों के आत्मगौरव को बताने के लिए अपने गले में काला मफलर पहना था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेतों की याद में काले मनकों की एक माला भी पहनी थी। तो ये यहाँ पर इन्होंने कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने जो है अश्वेतों के पक्ष में अपना समर्थन दिया था, जिसके लिए उनको पदक से वंचित कर दिया, मतलब पदक उनका छीन लिया गया था। अगला देखेंगे यहाँ पर सामाजिक अंतर कब और सामाजिक विभाजनों के रूप ले लेते हैं, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का भारी अंतर सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है। जब एक तरह सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो उस यहाँ पर हम सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। अगला देखेंगे विभिन्नताओं में सामंजस्य टकराव अंतर स्पष्ट करें। तो इसके अंतर्गत सामाजिक विभिन्नताओं में एकता दिखाई देती है। इसमें लोग यह महसूस करने लगते हैं कि विभिन्न समुदायों से संबंध रखते हैं। इसमें गहरी सामाजिक विभाजन की संभावना घट जाती है, जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर, इसे आप लोग याद रखेंगे। टकराव की बात करें तो इसके अंतर्गत सामाजिक भिन्नताओं में टकराव उत्पन्न होता है। इसमें कई समूह एक मुद्दे पर समान नज़रिया रखते हैं और दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रियों में अंतर हो जाता है। इसमें सामाजिक विभाजन की संभावना बढ़ जाती है, जैसे नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन विकास का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव बढ़ गया है। अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 1980 के दशक में अमेरिका में लगभग 33% काले लोग, 20% हिस्पानी और 12% श्वेत गरीब बेघर थे। 1950 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुए। 1954 में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग परंतु समान सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। 1960 के दशक में कानून बनाकर इस भेदभाव को खत्म कर दिया गया। तो उसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों के नाम बताइए। लोगों को राष्ट्रीय पहचान की भावना के प्रति विश्वास, राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना, सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है, ये सब जो है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों के नाम हैं। अगला देखेंगे क्या बड़े बड़े विभाजन की जगह छोटे छोटे विभाजन लाभकर होते हैं। क्या राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है। विभाजन की प्रकृति समाज के बहुसांस्कृतिक पहलू को दर्शाती है। विभाजन छोटा या बड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि लोग स्वयं की पहचान किस रूप में करते हैं, लोगों की मांग को किस प्रकार उठाया जा रहा है। राजनीति देश को एकीकृत करने वाली शक्ति है, परंतु यह इस बात पर निर्भर करती है कि किस समुदाय के राजनेता के दृष्टिकोण में कितना लचीलापन है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की 3 समानताएं बताइए। दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, दोनों ही मैक्सिको मुकाबलों में पदक जीते, दोनों रंगभेद के विरोध में आवाज़ उठाई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताइए।
तो लोकतंत्र सिर्फ जनता के शासन से है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के उद्देश्यों की पूर्ति करें, उसमें स्वार्थ सिद्धि की भावना ना हो, तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के प्रकार की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, जैसे भारत में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक विभाजनों में किस प्रकार की राजनीति को प्रभावित किया है। तो सामाजिक विभाजन कभी कभी राजनीतिक विभाजन बन जाते हैं। राज्य के विखंडन का खतरा रहता है। उम्मीदवारों को दिए गए मतदान को प्रभावित करता है। राजनेता ने वोट बैंक तथा अलगाव के राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सामाजिक विभाजनों में राजनीति के प्रकार को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे, सामाजिक विभाजन हमेशा खतरनाक नहीं होते। इस कथन के पक्ष में उदाहरण दीजिए। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में अधिकांश लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। उत्तरी आयरलैंड में अधिकांश कैथोलिक गरीब और भेदभाव से पीड़ित तथा तनाव रहता है। वही नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही समान रूप से अमीर और गरीब हैं, इसलिए दोनों में भेदभाव नहीं है। यहाँ सामाजिक विभाजन खतरनाक नहीं है। अगला देखेंगे, भारत में भिन्नताओं को दर्शाने वाले 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो जातीय भिन्नता की बात करेंगे तो आर्य, अनार्य, तुर्क, मंगोल, मुगल, पारसी आदि। भाषाओं की भिन्नता की बात करें तो 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के 12 भाषाओं को मान्यता दी है। धर्मों की भिन्नता, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी धर्म के अनुयायी रहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 में मैक्सिको शहर में हुए ओलंपिक खेलों में समय संयुक्त राष्ट्र में होने वाले रंगभेद के मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया। तो बिना जूतों के मोजे पहनकर पुरस्कार लिया। स्मिथ ने गले में माला पहनकर मफलर पहना। कार्लोस ने मारे गए अश्वत्थ लोगों की याद में काले मन को एक माला पहनी थी, काले मन की एक माला पहनी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आज का आखिरी सवाल, पीटर नॉर्मन ने दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताने के लिए क्या किया था। नॉर्मन की समर्थन के कारण क्या सजा दी गई। तो पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया, और नॉर्मन को अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये आज की क्लास थी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट में, एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।